नमस्कार साथियों, गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहास की कड़ी में अपने दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक किसान आंदोलन चल रहा था। कल अपने लास्ट के अंदर किसान आंदोलन में जो है बिजोलिया किसान आंदोलन की अपने चर्चा की थी और बिजोलिया किसान आंदोलन में अपने महत्वपूर्ण रूप से जो उनका प्रथम चरण था 1916 ईस्वी तक, उस प्रथम चरण की अपने महत्वपूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी। आज अपने उसी कड़ी के अंदर जो है वो आगे बढ़ते हैं, वो बिजोलिया किसान आंदोलन और उसे बिजोलिया किसान आंदोलन बचे हुए भाग को अपने आज कंप्लीट करेंगे। कल लास्ट में अपने ये देख लिया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो किस प्रकार से इस आंदोलन के अंदर आपके विजय सिंह पथिक जो है वो अपना योगदान देने के लिए आएंगे। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम इसमें चर्चा करें तो महत्वपूर्ण रूप से 1916 ईस्वी अपने ध्यान रखना है। और 1916 ईस्वी के अंदर यहाँ पर इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, उस आंदोलन का नेतृत्व किया था किस व्यक्ति ने? विजय सिंह पथिक ने। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है ना, किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। और इसी दौरान एक व्यक्ति है जो प्रारंभिक नेतृत्व करेंगे, जिनका नाम साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ने यहाँ पर किसान बोर्ड का गठन किया था। किसका गठन किया? इसी दौरान किसान बोर्ड का गठन किया था। ठीक है ना, साधु सीताराम दास ने इसी दौरान किसान बोर्ड का आपके गठन किया था। 1917 में क्या हुआ? 1917 ईस्वी के अंदर विजय सिंह पथिक ने यहाँ पर 1917 ईस्वी और 17 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में, कौन से क्षेत्र में? बिजोलिया। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है वेरीसाल। कौन सा स्थान है आपके? वेरीसाल। इसी वेरीसाल नामक स्थान पर बिजोलिया में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड नामक एक किसान पंचायत का गठन किया, है ना। एक तरह से कह सकते हो कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया में एक किसान पंचायत का गठन किया और इस किसान पंचायत का जो मेन मुख्यालय या कह सकते हो जिसको बनाया गया, वह आपके जो है वो क्या था? ऊपरमाल पंच बोर्ड था। क्या था वह? ऊपरमाल पंच बोर्ड था। तो विजय सिंह पथिक के द्वारा 1917 ईस्वी के अंदर वेरीसाल नामक स्थान पर ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। और ये कब किया गया था? आपके हरियाली अमावस्या के दिन। कब किया गया? आपके हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था। किस दिन किया गया था? हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन जो है विजय सिंह पथिक के द्वारा जो है वो किया गया। और जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए, है ना, अध्यक्ष कह सकते हो, सरपंच कह सकते हो, जो बनाए गए थे, उस व्यक्ति का नाम था मन्ना पटेल। किसको बनाया गया था? आपके मन्ना पटेल को इसका जो है वो अध्यक्ष बनाया गया था। और तरह तरह के इस प्रकार से मतलब लोगों को प्रेरित करने के लिए गीत गाए गए, नारे लगाए गए। जैसे माणिक्यलाल वर्मा ने इस समय जो है एक गीत गाया था, जिस गीत का नाम क्या था? पंछीड़ा। इस दौरान कौन सा गीत गाया? पंछीड़ा गीत गाया। लोगों को, किसानों को प्रेरित किया गया। और इस प्रकार से जैसे विजय सिंह पथिक ने कहा, जैसे हरियाली अमावस्या सुखद है, शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में अब धर्म युद्ध की ठान लो। कि हरियाली अमावस्या सुखद है, शुभ मुहूर्त को जान लो, स्वतंत्रता के हित में अब धर्म युद्ध की ठान लो। इस प्रकार के कार्य जो है वो इस दौरान यहाँ पर किए गए। और मान मान मेवाड़ी राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जारो पतो न लाग्यो, सुन राणा फतमाल रे। मतलब शासक फतेह सिंह को भी जो है इस प्रकार की चुनौतियां जो है वो दी गई कि रूस के जार, मतलब रूस के शासक का पता नहीं लगा, तो आप तो जो है फतमाल सिंह को या फतेह सिंह को, मेवाड़ के शासक को जो है इस प्रकार से कहा गया था। तो यहाँ पर ये किसानों के नारे, किसानों के द्वारा जो है यहाँ पर गीत वगैरह प्रेरित करने के लिए, किसानों को प्रेरित करने के लिए गीत वगैरह लिखे गए। उसी समय 1918 में बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा वीएसपी को, मतलब विजय सिंह को वहां बुलाया गया। और विजय सिंह को महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान ही बताते हैं कि यहाँ पर, मतलब बुलाया जब, यहाँ पर इनको राष्ट्रीय पथिक कहकर संबोधित किया। क्या कहकर संबोधित किया? राष्ट्रीय पथिक कहकर जो है इनको क्या किया गया? संबोधित किया गया। कब की बात है? 1918। ठीक है ना। और इसीलिए विजय सिंह के नाम किया गया, विजय सिंह पथिक शब्द जो है वो जुड़ गया था, है ना। बचपन का नाम भूप सिंह,
विजय सिंह अध्यापक के रूप में परिचय देंगे और गांधी जी के कहने पर इनके नाम के आगे जो है एक पथिक शब्द जुड़ गया और गांधी जी ने इस समय कहा था कि यह एक बंदा यही है जो एक सिपाही की तरह काम करते हैं, बाकी सभी तो बातें करते हैं पर यही व्यक्ति एक सिपाही की तरह काम करता है। इस प्रकार से जो है वो महात्मा गांधी जी ने जो है विजय सिंह के बारे में कहा था। ठीक है ना, इसके बारे में कहा था, विजय सिंह के बारे में कहा था। इसके पश्चात यदि अपने चर्चा करें इसी कड़ी में आगे, तो विजय सिंह वहीं पर गए हुए थे, तो उन्होंने 1919 ईस्वी में वहीं पर ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। किसकी? राजस्थान सेवा संघ नाम की एक संस्था की स्थापना की। और राजस्थान सेवा संघ जो इनके द्वारा स्थापित किया गया, वह राजस्थान सेवा संघ जो है वह कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था? वर्धा। और वर्धा कहाँ पड़ता है? आपके महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई। और इसी के द्वारा ही 1920 में राजस्थान सेवा संघ जो है, इसी का ही 1920 के अंदर जो है वहीं से ही, कहां से? वर्धा से ही एक न्यूज़पेपर निकाला गया, जिस न्यूज़पेपर का नाम था राजस्थान केसरी। क्या नाम था? राजस्थान केसरी नाम से जो है वो एक न्यूज़पेपर निकाला गया था। और ये राजस्थान केसरी नाम से न्यूज़पेपर कहां से निकाला गया? वर्धा महाराष्ट्र से। उसी दौरान 1920 में ही राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय, किसका मुख्यालय? राजस्थान सेवा जो संघ है इसका मुख्यालय जो है वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान में कहाँ आ गया था? तो राजस्थान में अजमेर क्षेत्र में आ गया था। कौन से क्षेत्र में आ गया? आपके अजमेर क्षेत्र में आ गया था। तो आपके ये प्रश्न भी बन सकता है कि राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय राजस्थान में कौन से स्थान पर था? तो अजमेर में। और राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय राजस्थान में जो है अजमेर में कब लाया गया? तो 1920 के अंदर। जब यह 1920 में अजमेर आ गया था, उसी समय इनके द्वारा 1922 ईस्वी में जो है एक न्यूज़पेपर निकाला गया जिसका नाम था नवीन राजस्थान। कौन सा? राजस्थान नवीन राजस्थान नाम से एक न्यूज़पेपर जो है वो इनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान सेवा संघ के द्वारा यह न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था। इसके बाद में ही 1923 में इसी संस्था के द्वारा जो है एक न्यूज़पेपर और प्रकाशित किया गया, क्योंकि नवीन राजस्थान को बंद कर दिया गया था। इसी के स्थान पर ही एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था जिसका नाम था तरुण राजस्थान। कौन सा था? तरुण राजस्थान। तो ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक से या राजस्थान सेवा संघ से जुड़े 3 महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर है। कौन कौन से? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। कौन कौन से हैं? राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। ये 3 न्यूज़पेपर महत्वपूर्ण रूप से जो है वो किससे जुड़े हुए हैं? आपके राजस्थान सेवा संघ से। और इन्हीं के एक मंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था श्री राम नारायण चौधरी। कौन थे? श्री राम नारायण चौधरी। और श्री राम नारायण चौधरी जी के द्वारा, ठीक है, जो इसी संस्था के मंत्री थे, इनके द्वारा और ये साधु सीताराम दास के सहयोग से बिजोलिया में ऊपरमाल डंको, किस नाम से? ऊपरमाल डंको के नाम से एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया गया था। किसका प्रकाशन किया गया था? साप्ताहिक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया गया था और ऊपरमाल डंको के नाम से। और ये जो न्यूज़पेपर था, ये ध्यान रखना, हस्तलिखित न्यूज़पेपर था। क्या था? हस्तलिखित न्यूज़पेपर था। कौन सा न्यूज़पेपर है ये? हस्तलिखित न्यूज़पेपर था। तो पूरा ढंग से राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 कौन से स्थान पर? वर्धा महाराष्ट्र। 1920 में इसी वर्धा महाराष्ट्र से जो है राजस्थान केसरी नाम का न्यूज़पेपर निकाला गया। उसके पश्चात इसी वर्धा महाराष्ट्र में जो राजस्थान सेवा संघ बना था उसका मुख्यालय जो है वो कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। कहाँ ले गए? अजमेर ले गए। और अजमेर आने के बाद में 1922 ईस्वी में यहीं से एक न्यूज़पेपर निकाला गया जिसका नाम क्या था? नवीन राजस्थान। और 1923 ईस्वी में यहां से एक न्यूज़पेपर निकाला गया जिसका नाम क्या था? तरुण राजस्थान। कौन सा न्यूज़पेपर था? तरुण राजस्थान। और रामनारायण चौधरी और जो साधु सीताराम दास, इनके सहयोग से यहीं पर एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था जिसका नाम क्या था? ऊपरमाल डंको। क्या नाम था? ऊपरमाल डंको के नाम से एक न्यूज़पेपर यहां पर प्रकाशित किया गया था। अब एक प्रश्न आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने वाला न्यूज़पेपर कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने वाला न्यूज़पेपर था
ध्यान रखना कि इस जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आपके देशव्यापी बनाने वाला, क्या करने वाला, देश व्यापी बनाने वाला जो आंदोलन जो है न्यूज़पेपर था, कि बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने वाला जो न्यूज़पेपर था, उस न्यूज़पेपर का नाम आता है आपके प्रताप। कौन सा था? प्रताप नामक न्यूज़पेपर था। और ये प्रताप नामक न्यूज़पेपर कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। और ये किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का। किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का था। किसका था? गणेश शंकर विद्यार्थी का एक न्यूज़पेपर था जिसका नाम था प्रताप। क्या नाम था? प्रताप। और इसी प्रताप ने ही इसी आंदोलन को, इसी बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बना दिया था, क्योंकि विजय सिंह इनसे मिले और मिलने के बाद में प्रताप में जो है वो बिजोलिया की समस्याओं को छापा गया। ठीक है ना? मतलब एक व्यापक स्तर पर यदि बिजोलिया फेमस हुआ है तो वो किस न्यूज़पेपर की वजह से? प्रताप नामक न्यूज़पेपर की वजह से फेमस हुआ है। और गांधी जी ने भी 1920 में बिजोलिया किसान आंदोलन को अपना क्या दे दिया था? आशीर्वाद। क्या दे दिया? आशीर्वाद दे दिया था। यह प्रश्न पूछा गया है कि महात्मा गांधी का समर्थन या महात्मा गांधी का आशीर्वाद बिजोलिया किसान आंदोलन को कब प्राप्त हो गया था? तो 1920 के अंदर। कब प्राप्त हो गया? आपके 1920 के अंदर प्राप्त हो गया था। तो ये चीजें आपके थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखनी है। किसके बारे में? किसके बारे में? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। अब जिस समय ये वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ वगैरह बन रहे थे, उसी समय बिजोलिया के अंदर देखो क्या कार्य हो रहे थे। तो बिजोलिया में एक संस्था की स्थापना की गई थी 1919 में, जिस संस्था का नाम था, एक आयोग बना था जिसका नाम था बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग था? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था। किस आयोग का गठन किया गया? बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग जो है इसका गठन किया गया था। ठीक है ना? जिसमें स्वयं बिंदुलाल भट्टाचार्य कौन थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत ये इसके क्या थे? सदस्य थे। ठीक है ना? 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया, जिसमें स्वयं बिंदुलाल भट्टाचार्य, अफजल अली और अमर सिंह राणावत ये इसके सदस्य थे। ये आयोग के सदस्य थे, जिनकी सिफारिश यही थी कि लाग बाग को खत्म कर दिया जाए। जितने भी आपने जो मतलब गिरफ्तार किए किसान वगैरह को, उनको क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। उनको क्या कर दिया जाए? रिहा कर दिया जाए। इस प्रकार के जो मांगे थी वो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की थी, लेकिन यह आयोग भी जो है वो सफल नहीं हो पाए। इसके बाद में 1920 ईस्वी के अंदर एक बिजोलिया में द्वितीय आयोग का गठन किया गया। कौन से आयोग का? द्वितीय आयोग का गठन किया गया। इसी को ही बेदला आयोग के नाम से जाना जाता है। कौन सा आयोग है? बेदला आयोग का गठन किया गया। ठीक है ना? इसे ही द्वितीय आयोग कहा जाता है, इसे ही बेदला आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रमुख सदस्य जैसे तख्त सिंह बेदला है, राज सिंह है, रमाकांत है ना? ये इसके एक तरह से प्रमुख सदस्य के रूप में इनका नाम आएगा। ठीक है ना? और 1920 में बिजोलिया के अंदर इसी समय ही एक द्वितीय आयोग या बेदला आयोग का भी गठन किया गया था। द्वितीय आयोग कह सकते हो या बेदला आयोग का गठन किया गया था। इसी दौरान बिजोलिया के अंदर यह कार्य हुआ था। उसी समय क्या हुआ? फरवरी 1922 ईस्वी के अंदर, क्या कह सकते हो, 1922 ईस्वी में राजस्थान के एजीजी, जिनका नाम था हॉलैंड, क्या नाम था? हॉलैंड। राजस्थान के एजीजी हॉलैंड और इन यहाँ के पीए थे जिनका नाम था विल्किसन। क्या नाम था? विल्किसन। ठीक है ना? विल्किसन पीए थे यहाँ के। और इनको मिलाकर एक 5 सदस्यीय आयोग। कितने सदस्य? 5 सदस्य। जैसे प्रभाष चंद्र चटर्जी है, ओझल भी है, ये इसके सदस्य थे। 5 सदस्यीय आयोग इसी समय जो है वो कहां पहुंचा? बिजोलिया पहुंचा। कहां पहुंचा? बिजोलिया पहुंचा। कि राजस्थान के एजीजी हॉलैंड 1922 ईस्वी में बिजोलिया आए। इनके जो मेवाड़ के पीए थे वो भी आए थे, विल्किसन। और बिजोलिया आने के बाद में किसानों की समस्याओं को सुना और जो भी समस्याएं थी उनके परिणाम स्वरूप इन्होंने क्या किया? 84 में से 35 कर समाप्त कर दिए। 84 में से 35 कर क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। कि 1922 में राजस्थान के एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आए, इनके पीए इनके साथ में थे, मतलब यहाँ के। और बिजोलिया आने के बाद में किसानों की समस्याओं को सुना और 84 में से
35 कर क्या कर दिए, समाप्त कर दिए। किसानों को कुछ रियायतें मिली, लेकिन बाद में जो है ये आयोग वगैरह बताते हैं कि बाद में चला गया था, उसके बाद में जो है धीरे धीरे करों में वापस वृद्धि कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट बात, अगले ही साल क्या हुआ कि विजय सिंह पथिक को बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने के परिणाम स्वरूप उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। परिणाम स्वरूप इस आंदोलन का दूसरा चरण क्या हो गया था, आपके समाप्त हो गया था। कौन से आंदोलन का? बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण क्या हो गया, अब समाप्त हो गया था। ठीक है ना। अब देखो, पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि 1916 ईस्वी में इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया। किस दिन? हरियाली अमावस्या के दिन। किस दिन किया गया था? हरियाली अमावस्या के दिन वेरी साल नामक स्थान पर ऊपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया था। 1918 में क्या किया गया? 1918 में इंपॉर्टेंट बात है, आपके ध्यान रखना है कि 1918 में जो है कि इनको बुलाने पर, किनको बुलाने पर? 1918 ईस्वी के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है विजय सिंह को बुलाया गया और राष्ट्रीय पथिक कहकर जो है वो संबोधित किया था। 1919 ईस्वी के अंदर क्या किया गया? देखो, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी। कहां? वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर। और वहीं से एक न्यूज़पेपर निकाला गया, वर्धा महाराष्ट्र से। कहां से? वर्धा महाराष्ट्र से राजस्थान केसरी न्यूज़पेपर निकाला गया। और राजस्थान सेवा संघ का मुख्यालय 1920 में कहा गया था? आपके अजमेर आ गया था। कहां गया? अजमेर आ गया। 1920 में राजस्थान केसरी निकाला गया वर्धा महाराष्ट्र से, और 1920 में ही जब ये अजमेर आ गया था, एक मिनट, जब ये अजमेर आ गया था तो 1922 ईस्वी के अंदर इनके द्वारा एक नवीन राजस्थान नाम का न्यूज़पेपर जो है वो कहां से प्रकाशित किया गया था? अजमेर से। ठीक है ना। 1922 में इन्हीं के द्वारा एक न्यूज़पेपर जो है वो कहां से प्रकाशित किया गया? आपके नवीन राजस्थान नाम का, वो अजमेर से प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना। अब प्रताप नामक न्यूज़पेपर, अब देखो, नवीन राजस्थान प्रकाशित होने के बाद में यहीं से ही 1923 में, कब है? 1923 में एक नया न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था, याद करो, जिसका नाम था आपके तरुण राजस्थान। कौन सा राजस्थान था? तरुण राजस्थान नाम का न्यूज़पेपर प्रकाशित किया गया था। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बता दिया। प्रताप नामक न्यूज़पेपर क्या था कि बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने वाला, बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने वाला जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? प्रताप। बिजोलिया किसान आंदोलन को देशव्यापी बनाने वाला न्यूज़पेपर है, उसका नाम क्या था? प्रताप था। 1919 में यहां पर बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया था बिजोलिया के अंदर। 1920 में द्वितीय आयोग का गठन किया गया। इसी द्वितीय आयोग को जो है वो किस नाम से? आपके बेदला आयोग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है? बेदला आयोग के नाम से भी जाना जाता है। 1922 में क्या किया गया? राजस्थान के एजीजी होलैंड, पीए विल्किसन, सचिव ओजलवी, मेवाड़ दीवान सुभाष चंद्र और हकीम बिहारी, ये सारे के सारे, ये 5 सदस्यीय आयोग था। ये किसानों से मिला, मिलने के बाद में विचार विमर्श किया और 84 में से 35 कर जो है वो इनके द्वारा क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। 35 कर क्या कर दिए गए थे? समाप्त कर दिए गए थे। अब आपके प्रश्न आ जाते हैं कि अशोक परमार की ऊपरमाल की जागीर प्राप्त हुई है या किससे प्राप्त हुई है? ठीक है ना। तो अशोक परमार जो है, इसके ऊपरमाल की जागीर जो है वो किससे प्राप्त हुई है? तो राणा सांगा से। उत्तर क्या रहेगा आपके? राणा सांगा उत्तर रहेगा। दूसरा प्रश्न आपके सामने यह है, साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित हैं? साधु सीताराम दास किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो उत्तर आपके क्या आ जाएगा इसके अंदर? बिजोलिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिजोलिया। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? है ना। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके इसका भी? धाकड़ जाति के। किस जाति के थे? धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। अगला क्वेश्चन, 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन चलाया गया? है ना। 22 जून 1880 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना स्थित मातरकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन चलाया गया? तो आपके इसका उत्तर भी क्या रहेगा? जाट किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन चलाया गया? जाट किसान आंदोलन। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट, राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक, तो उत्तर क्या आ जाएगा आपके? विजय सिंह पथिक। ध्यान रखना, इनको ऊपर माल का गांधी भी कहा जाता है। ऊपर माल का क्या कहा जाता है? इनको गांधी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ऊपर माल के गांधी के रूप में जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम भी क्या है? विजय सिंह पथिक है। ऊपर माल के गांधी के रूप में किसका नाम आता है? विजय सिंह पथिक
अगला प्रश्न आपके सामने है, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान परिवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? तो उत्तर आपका इसका भी क्या आ जाएगा? विजय सिंह पथिक थे। कौन थे? विजय सिंह पथिक। साधु सीताराम दास इनके क्या रहे हैं? सहयोगी के रूप में रहे हैं। क्या रहे हैं? सहयोगी के रूप में रहे हैं। अब इसके बाद में देखो, दूसरा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन आपके सामने, ये सॉरी इसका जो तीसरा चरण है अपने उसकी ओर चलते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण, कौन से किसान आंदोलन का? बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण। और अब अपने तीसरे चरण की चर्चा करेंगे। कब से कब तक है? 1923 से लेकर ये जो आपके चला है वो 1941 तक चला है। कब से कब तक चला है? 1923 से लेकर 1941 तक आपके इसका जो है वो तीसरा चरण आएगा। इस चरण में आपके सबसे पहले नेतृत्व किया किसने? माणिक्यलाल वर्मा। किसने किया था? माणिक्यलाल वर्मा ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का गांधी। और मेवाड़ के गांधी के रूप में जिस व्यक्ति का नाम लिया जाता है वो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है ना? माणिक्यलाल वर्मा ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे श्री राम नारायण चौधरी। कौन करेंगे? श्री राम नारायण चौधरी। जब 1923 में विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, 1927 में उनको रिहा किया गया था, तब राम नारायण चौधरी और विजय सिंह दोनों के बीच में विवाद हो गया था और विजय सिंह इस किसान आंदोलन से क्या हो गए थे? बिजोलिया से अलग हो गए थे। भी दोनों में जब विवाद हो गया था, विवाद के चलते बिजोलिया किसान आंदोलन से जो है वो अलग हो गए थे। कौन? विजय सिंह पथिक। इसके बाद में इन्होंने नेतृत्व किया। देखो, इसके बाद में जो नेतृत्व किया था वो आपके किया था एक व्यक्ति जिसका नाम है जमनालाल बजाज। क्या नाम आता है? जमनालाल बजाज। और जमनालाल बजाज को गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने यहां पर 4 गुलाम बताए थे। कितने गुलाम बताए थे? 4 गुलाम इन्होंने यहां पर बताए थे। सबसे पहले इन्होंने जिसको गुलाम बताया वह थे आपके, सबसे पहले इन्होंने जिसको गुलाम बताया वह थे आपके भारत माता को गुलाम बताया। भारत माता के बाद में इन्होंने भारतीय शासकों को गुलाम बताया। भारतीय शासकों के बाद में इन्होंने सीकर की जनता को गुलाम बताया। और सीकर की जनता के बाद में इन्होंने स्वयं को अंग्रेजों का गुलाम बताया। किसको? स्वयं को इन्होंने गुलाम बताया। तो जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में जिन्हें जाना जाता है, उन्होंने 4 गुलाम बताए थे। कितने गुलाम बताए हैं? 4 गुलाम जो है उन्होंने बताए थे। ठीक है ना? इसके बाद में इसी किसान आंदोलन का जिस व्यक्ति ने नेतृत्व किया उस व्यक्ति का आपके नाम आता है हरिभाऊ उपाध्याय। कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जिनका उपनाम दास साहब है। क्या नाम है? दास साहब। जिन्होंने हटुंडी में, कहां पर, कौन से क्षेत्र पर? हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की है? हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की। अजमेर के निकट ही हटुंडी। इस हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना करने वाले जिस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है हरिभाऊ उपाध्याय। और आपके राजस्थान के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश, राजस्थान में एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है आपके अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम आता है? अजमेर मेरवाड़ा। और अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री के रूप में जो रहे थे उनका नाम आता है, क्या नाम आता है उनका? उनका नाम आता है हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय वही व्यक्ति हैं जो राजस्थान के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा, और अजमेर मेरवाड़ा के ये एकमात्र मुख्यमंत्री के पद पर रहते हैं। और वही व्यक्ति कौन है? आपके हरिभाऊ उपाध्याय है। कौन है? हरिभाऊ उपाध्याय हैं, जिन्हें हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना, जिनको दास साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में नेतृत्व वापस माणिक्यलाल वर्मा के हाथ में आ गया था। महिला नेतृत्व जिन्होंने किया उनका नाम था नारायणी देवी वर्मा। और एक व्यक्ति है जिस व्यक्ति को आपको याद रखना है, जिसका नाम है तुलसी भील। क्या नाम है? तुलसी भील। तुलसी भील दिल्ली 70 मील जो है वो चलकर संदेश वाहक का कार्य करते थे। किसका? संदेश वाहक के रूप में कार्य करते थे। प्रश्न आ सकता है कि बिजोलिया में इन्फॉर्मर कौन था, इधर उधर संदेश भेजने वाला व्यक्ति कौन था? तो उसमें जिस व्यक्ति का नाम आएगा उस व्यक्ति का नाम क्या आता है? तुलसी भील। क्या नाम आता है? तुलसी भील जो है यहाँ पर किसका कार्य करेगा? संदेश वाहक के रूप में कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? संदेश वाहक के रूप में कार्य करेगा।
अब बात आती है सन 1941 ईस्वी की। कब की? सन 1941 ईस्वी। 1941 के मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने, पहले धर्मनारायण काग थे, ध्यान रखना। अब जो नए प्रधानमंत्री बने थे उनका नाम था सर टी विजया राघवाचार्य। सर टी विजया राघवाचार्य कि 1941 ईस्वी में मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था सर टी विजया राघवाचार्य। इन्होंने आकर वो फाइलें वगैरह बिजोलिया की संभाली। अरे क्या लफड़ा चल रहा है, तो इन्होंने क्या किया, अपने एक राजस्व अधिकारी, किसका नाम आता है, राजस्व अधिकारी, जिसका नाम था मोहन सिंह। किसको? मोहन सिंह को, एक राजस्व अधिकारी था जिसका नाम था मोहन सिंह। इस मोहन सिंह को बिजोलिया भेजा, बिजोलिया की समस्याओं को सुना, सुनने के बाद में जो भी है बात वगैरह करके उन पर जो कर थे वो पूर्ववत कर दिए। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा कर थे सारे एक्स्ट्रा कर क्या कर दिए गए, समाप्त कर दिए गए। परिणाम यह निकला कि 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो गया, आपके समाप्त हो गया। तब 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन आपके क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ था आपके? 1941 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? 1941 ईस्वी में बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। ये है आपके बिजोलिया किसान आंदोलन, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए इधर, ये तो प्रश्न है अपने, यहीं से देख लीजिए। तीसरे चरण के अंदर, तीसरे चरण में जैसे माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं, श्री रामनारायण चौधरी है, जमनालाल बजाज है, और इन्होंने जो है 4 गुलाम बताए थे जमनालाल बजाज ने, गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में विख्यात है। 4 गुलाम इन्होंने कौन कौन से बताए हैं? तो 4 गुलाम इन्होंने बताए हैं, जैसे भारत माता को बताया है, भारतीय शासकों को बताया है, सीकर की जनता को बताया है, और स्वयं को इन्होंने गुलाम बताया है। इसके बाद में हरिभाऊ उपाध्याय जो है हटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना करेंगे, दास साहब के नाम से विख्यात हैं। राजस्थान के एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे ये। यहाँ पर एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, तुलसी भील, जिन्होंने यहाँ संदेश वाहक का कार्य भी किया था। इसी समय यहाँ नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा कर रहे थे। इनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा जो है वो महिला नेतृत्व कर रही थी। 1941 में मेवाड़ के नए प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम क्या था, सर टी विजय राघवाचार्य। क्या नाम आता है? सर टी विजय राघवाचार्य। और सर टी विजय राघवाचार्य जो है, इन्होंने अपने एक राजस्व अधिकारी जिसका नाम क्या है, मोहन सिंह को कहां पर भेजा, मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा, और उसके बाद में जितने भी एक्स्ट्रा कर थे सभी करों को क्या कर दिया गया, पूर्ववत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पूर्ववत, जिसका परिणाम यह निकला कि बिजोलिया किसान आंदोलन क्या हो गया, एक तरह से समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब अपने दूसरा महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है जिसकी अपने चर्चा करेंगे, उस किसान आंदोलन का नाम है आपके बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है ना। कौन सा आंदोलन है? बेंगू किसान आंदोलन। अब अपने दूसरा जो महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है उसका नाम है आपके बेंगू किसान आंदोलन। क्या नाम आता है आपके? बेंगू किसान आंदोलन, ठीक है ना। सबसे पहले अपने देखेंगे कि जो बेंगू है, कौन सा क्षेत्र आपके, जो बेंगू है, और ये जो बेंगू क्षेत्र है ये प्रारंभ में जो है आपके कौन से स्थान पर था? भीलवाड़ा में था। कौन से स्थान पर था? भीलवाड़ा में था बेंगू। लेकिन बेंगू जो वर्तमान में है, वर्तमान में बेंगू कौन से स्थान पर चला गया है? तो वर्तमान में बेंगू जो है वो कौन से स्थान पर चला गया आपके? वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़ नामक स्थान पर चला गया। कौन से स्थान पर है? चित्तौड़गढ़। यह आंदोलन आपके 1921 ईस्वी में, कब? 1921 ईस्वी में यह आंदोलन जो है वो क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। और यहाँ के उस समय ठिकानेदार का नाम आता है बिजोलिया के, ये बेंगू के ठिकानेदार, जिनका नाम आता है आपके अनूप सिंह। ठिकानेदार का नाम क्या था? अनूप सिंह। और अनूप सिंह जो यहाँ के क्या थे उस समय? ठिकानेदार थे। कहाँ के? बिजोलिया, ये बेंगू के ठिकानेदार का नाम क्या है? अनूप सिंह था। और यहाँ के उस समय ये मेवाड़ के नियंत्रण में था। तो मेवाड़ के शासक भी कौन थे उस समय? मेवाड़ के शासक की जिसका नाम क्या आता है आपके? फतेह सिंह आता है। क्या नाम आता है? फतेह सिंह आता है। यह आंदोलन किस आंदोलन से प्रेरित था? तो यह आंदोलन ध्यान रखना आपके
बिजोलिया आंदोलन से प्रेरित था। किससे प्रेरित था? बिजोलिया जो आंदोलन है, इस बिजोलिया आंदोलन से यह आंदोलन प्रेरित था। कौन से आंदोलन से? बिजोलिया आंदोलन से यह आंदोलन क्या था? प्रेरित था। कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन आपके बिजोलिया आंदोलन से क्या था? प्रेरित था। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। यह आंदोलन जो प्रारंभ हुआ, जिस स्थान से प्रारंभ हुआ उस स्थान का नाम है मेनाल। कौन से स्थान से आरंभ हुआ था? ये मेनाल नामक स्थान से। और मेनाल में एक स्थान पड़ता है बेरुकुंड, यहां से यह आंदोलन जो है बेरुकुंड नामक स्थान से 1921 ईस्वी के अंदर यह क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। 1921 ईस्वी में भेरुकुंड नामक स्थान से जो है यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और यहां पर उस समय जो है वो ध्यान रखना कितने प्रकार के 53 प्रकार की लाग बाग ली जाती थी। कितने प्रकार के कर थे? 53 प्रकार के यहां से जो है वो कर लिए जाते थे। और इन्हीं के परिणाम स्वरूप 53 प्रकार के करों के परिणाम स्वरूप ही जो है आपके वो कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन क्या हुआ है? प्रारंभ किया गया है। कितने प्रकार के? 53 प्रकार की लाग बाग थी। ध्यान रखना लास्ट में यह आंदोलन बंद कब होगा? जब 34 प्रकार की लाग बाग खत्म कर दी जाएगी 1925 में। कितने प्रकार की? 34 प्रकार की लाग बाग जो है वो कम कर दी जाएगी 1925 में, जब यह आंदोलन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब अपने देखते हैं कि इसी समय ही 1921 ईस्वी में ही क्या हुआ? एक स्थान है जिसका नाम है चांदखेड़ी। कौन सा स्थान है? चांदखेड़ी। और चांदखेड़ी में भी इसी समय ही एक जो है वो क्या हुआ था? सभा का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? इसी समय चांदखेड़ी नामक स्थान पर ही एक सभा का जो है वो क्या किया गया है? आपके आयोजन किया गया है। ध्यान रखना सिंपल प्रश्न आता है, जैसे सिंपल प्रश्न बना हुआ भी है कि चांदखेड़ी का संबंध जो है वो किस किसान आंदोलन से है? 1921 ईस्वी के चांदखेड़ी का संबंध जो है वो कौन से किसान आंदोलन से है? तो ध्यान रखना वो बेंगू किसान आंदोलन से। कौन से किसान आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से आपके इसका संबंध है। उसी समय ही 1922 ईस्वी के अंदर क्या हुआ? मंडावरी नामक स्थान से। कौन सा स्थान है? मंडावरी जो है, मंडावरी नामक स्थान पर भी एक सभा थी और इस सभा को घेर दिया गया था। तो आपके सिंपल प्रश्न बन सकता है कि मंडावरी नामक स्थान का संबंध भी जो आपके कौन से किसान आंदोलन से है? तो मंडावरी नामक स्थान का संबंध भी आपके बेंगू किसान आंदोलन से है। कौन से आंदोलन से है? बेंगू किसान आंदोलन से। कौन से स्थान का संबंध? मंडावरी नामक स्थान का संबंध भी आपके किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से है। कौन से आंदोलन से? बेंगू किसान आंदोलन से। इस आंदोलन का जो प्रारंभिक नेतृत्व किया, ध्यान रखना इस आंदोलन का आपके प्रारंभिक जो नेतृत्व किया था, इंपॉर्टेंट है, इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व जिस व्यक्ति ने किया उस व्यक्ति का नाम है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक, ठीक है ना। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व किया था। और कहाँ रहते हुए किया था? तो विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्व अजमेर रहते हुए किया था, क्योंकि मेवाड़ सरकार ने मेवाड़ में आने पर इन पर क्या लगा रखा था? पाबंदी लगा रखी थी। क्या लगा दी थी? इन पर पाबंदी लगा रखी थी। इसीलिए इन्होंने इसका प्रारंभिक नेतृत्व कहां से किया? अजमेर से किया। बाद में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया, बाद में इस आंदोलन का विस्तृत नेतृत्व यदि आपसे पूछे कि इसके आंदोलन का विस्तृत नेतृत्व किसने किया है, तो वो विजय सिंह पथिक के कहने पर श्री राम नारायण, किसने? श्री राम नारायण चौधरी ने। किसने? श्री राम नारायण चौधरी ने इस आंदोलन का क्या किया था? विस्तृत नेतृत्व किया। अब देखो प्रश्न क्या है। यदि आपसे सिंपल प्रश्न पूछ ले कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, बिल्कुल सिंपल प्रश्न आ जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, ऑप्शन में आपके साधु सीताराम दास भी हो, माणिक्यलाल वर्मा भी हो, विजय सिंह पथिक भी हो, मतलब ये सारे ही हैं, तो इसमें ऐसी स्थिति में आपका उत्तर रहेगा विजय सिंह पथिक। क्या रहेगा? विजय सिंह पथिक। यदि आपके फिर से सिंपल प्रश्न पूछ लिया जाए कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, कौन से किसान आंदोलन का? बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो ऐसी स्थिति में आपके उत्तर रहेगा, चाहे विजय सिंह पथिक भी क्यों न ऑप्शन में हो, तो उत्तर रहेगा श्री राम नारायण चौधरी। क्या रहेगा? श्री राम नारायण चौधरी। भी सिंपल प्रश्न जब ये पूछा जा रहा है तो इसमें उत्तर श्री राम नारायण चौधरी रहेगा, ठीक है ना। अब राम नारायण चौधरी जी ने क्या किया, ध्यान रखना, ये जो चौधरी जी हैं, चौधरी जी ने क्या किया? ठिकानेदार, कौन था ठिकानेदार? अभी बताया, अनूप सिंह प्लस जो किसान थे, इन किसानों के बीच में इन्होंने क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। ठिकानेदार और किसान जो है, इन किसानों के बीच में क्या कर दिया?
समझौता करवा दिया। क्या करवा दिया? समझौता करवा दिया। पर अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। किसने? अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। अनूप सिंह को नजरबंद कर दिया गया उदयपुर में, और यहां पर ठिकाने में मुनसरमात बैठा दी गई। ठिकाने में क्या बैठा दी गई? मुसरमात बैठा दी गई। ध्यान रखना, कहां पर? जैसे बिजोलिया में बैठाई थी ना मुसरमात, भी ठिकानेदार नहीं है, संभाल नहीं पाएगा तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति, तो यहां पर भी ठिकाने में क्या बैठा दी गई थी? मुसरमात बैठा दी गई थी। और यहां पर जो मुंसरिफ बनाए गए थे उस मुंसरिफ का नाम था अमृतलाल। किसको बनाया गया? अमृतलाल को यहाँ का मुंसरिफ बना दिया गया। किसको? अमृतलाल को यहाँ का क्या बना दिया गया था? मुंसरिफ बना दिया गया था। और इस समझौते को, जो इनके बीच में समझौता हुआ है ना, इस समझौते को वोल सेविक समझौते की अंग्रेजी सरकार ने संज्ञा दे दी। किस समझौते की? वोल सेविक समझौते की अंग्रेजी सरकार ने क्या दे दी? संज्ञा दे दी। ठीक है ना? वोल सेविक समझौता जो सोवियत संघ रूस में हुआ था उस समय, ठीक है ना, उस समझौते की इसको संज्ञा देकर सरकार ने मानने से इसको क्या कर दिया था? इनकार कर दिया। क्या कर दिया? मानने से इनकार कर दिया। और अपने ही आधार पर एक कमीशन का गठन कर दिया, एक आयोग बैठा दिया जिसका नाम है ट्रेंच आयोग। कौन से आयोग का गठन कर दिया? ट्रेंच आयोग का गठन कर दिया गया। किस आयोग का गठन कर दिया गया? अपने आधार पर एक ट्रेंच आयोग का गठन कर दिया। और ये जो ट्रेंच आयोग है, इस ट्रेंच आयोग ने क्या किया? ध्यान रखना, इस ट्रेंच आयोग ने किसानों के हितों में फैसला नहीं लिया। किसानों के हितों में फैसला जो है वो नहीं लिया। किसानों के हितों में फैसला नहीं लिया, तो किसान इसके परिणाम स्वरूप, किसान जो है वो इसके परिणाम स्वरूप 13 जुलाई, कब? 13 जुलाई 1923 ईस्वी को, 13 जुलाई 1923 ईस्वी को एक स्थान है जिस स्थान का नाम है गोविंदपुरा। कौन सा स्थान है? गोविंदपुरा जो नामक स्थान है, इस गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसान क्या हो गए? एकत्रित हो गए हैं। गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसान क्या हुए हैं? एकत्रित हुए हैं। कब हुए हैं? 13 जुलाई 1923 ईस्वी को गोविंदपुरा नामक स्थान पर किसान क्या हो गए? एकत्रित हो गए हैं। और इस किसान जो सभा चल रही थी, इस सभा पर जो है वो किसके आदेश दे दिए गए? तो इस सभा पर किसके? गोलीबारी के आदेश दे दिए गए। जिस गोलीबारी में दो व्यक्ति, जिस व्यक्ति का नाम आता है रूपाजी धाकड़। क्या नाम आता है? रूपाजी धाकड़। और दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है कृपाजी धाकड़। क्या नाम आता है? कृपाजी धाकड़। दो व्यक्ति, रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़, दोनों ही व्यक्ति इस गोलीबारी में क्या हो गए थे? दोनों ही व्यक्ति शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है ना? कौन सी गोलीबारी में? जो इनके द्वारा जो गोलीबारी की गई थी, गोविंदपुरा नामक स्थान पर जो एक सभा हुई, एकत्रित हुए थे, वहां पर रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए। और यही पूरा का पूरा जो हत्याकांड है वो किस नाम से जाना गया? तो ये पूरा हत्याकांड किस नाम से? तो गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना गया। किस हत्याकांड के नाम से जाना गया पूरा हत्याकांड ये? तो ध्यान रखना, ये पूरी की पूरी घटना जो है वो आपके गोविंदपुरा, किस नाम से? गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जाना गया। ठीक है ना? गोविंदपुरा हत्याकांड में कौन कौन शहीद हुए थे? तो रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नाम के दो व्यक्ति जो है इस दौरान क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। क्या हो गए? शहीद हो गए। श्री राम नारायण चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। किसको गिरफ्तार कर लिया गया? श्री राम नारायण चौधरी जी को भी गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही राम नारायण चौधरी को गिरफ्तार किया गया, इस आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में किसने ले लिया था? विजय सिंह पथिक ने। किसने ले लिया? विजय सिंह पथिक ने। और ये बात लगभग सितंबर 1923 के आसपास की थी कि सितंबर 1923 के आसपास विजय सिंह पथिक को भी गिरफ्तार कर लिया। विजय सिंह पथिक को भी क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। तो राम नारायण चौधरी को छोड़ दिया गया था। तब इस आंदोलन का नेतृत्व वापस कौन संभालेंगे? राम नारायण चौधरी संभालेंगे। अंततः 1925 तक आते आते यह किसान आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि 34 लागतें जो है
जो इन पर टैक्स जो कर वगैरह जो लिया गया, वो 34 प्रकार के जो कर है वो समाप्त किए गए, तब जाकर ये आंदोलन जो है वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। और इसी आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण महिला नेतृत्व किया था, ध्यान रखना, इसी आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण महिला नेतृत्व किया था, उस महिला नेतृत्व में जिसका नाम आता है वह थी आपके अंजना देवी चौधरी। किसका नाम आता है? अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी ने इसका जो है वो क्या किया था, इसमें महिला नेतृत्व किया था। ठीक है ना, किसने? अंजना देवी चौधरी ने महिला नेतृत्व किया था। किसने किया था? अंजना देवी चौधरी ने महिला नेतृत्व किया था। ध्यान रखना, आंदोलन के दौरान क्या प्रश्न बनेगा? आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला एक तरह से, ठीक है ना, प्रथम महिला या प्रथम महिला क्रांतिकारी जिनका नाम आता है अंजना देवी चौधरी। कौन थी? अंजना देवी चौधरी। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला जिसका नाम क्या है? अंजना देवी चौधरी। इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और इसी के साथ ही आपके कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू किसान आंदोलन कंप्लीट होता है। थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा कि आपके किसान आंदोलन है जिसका नाम है बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। वर्तमान में कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। 1921 में आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस समय यहाँ के ठिकानेदार कौन है? अनूप सिंह है। शासक कौन है? फतेह सिंह है। और ये कौन से किसान आंदोलन से प्रेरित था? ध्यान रखना, तो बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित था। कितने प्रकार के यहाँ से कर लिए जाते थे? 53 प्रकार के कर थे। प्रारंभ जो है वो कौन से स्थान से? मेनाल नामक स्थान से। और मेनाल नामक स्थान पर कौन सा कुंड है? भेरू कुंड। ठीक है ना, मेनाल नामक स्थान पर कौन सा कुंड है? भेरू कुंड से 1921 में प्रारंभ हुआ। और यहाँ पर 1921 में ही चांदखेड़ी में एक सभा का आयोजन किया गया था। 1922 में कौन से स्थान से? मंडावरी नामक स्थान पर भी एक सभा थी, जिस सभा को घेर लिया गया था। ठीक है ना, इसका प्रारंभिक नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने कहाँ रहते हुए? अजमेर रहते हुए किया था। इसके बाद में इसका नेतृत्व श्री रामनारायण चौधरी ने। विस्तृत नेतृत्व रामनारायण चौधरी। अगर बेंगू का सीधा भी पूछ ले तो उत्तर अगर रामनारायण चौधरी है ऑप्शन में तो वही करना है। ठीक है ना, और चौधरी जी ने क्या किया? ठिकानेदार किसानों के बीच में समझौता करवा दिया। अंग्रेजी सरकार ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया। और ठिकाने में, क्योंकि यहाँ के ठिकानेदार को तो नजरबंद कर दिया गया, और ठिकाने में मुसरमात बैठा दी गई, और अमृतलाल को यहाँ का क्या बना दिया गया? मुसरिफ बना दिया गया। क्या बना दिया गया? मुसरिफ बना दिया गया था। ठीक है ना, इस समझौते को वोल्शेविक समझौते की संज्ञा देकर मानने से इनकार कर दिया, और अपने आधार पर कौन सा आयोग बैठा दिया? ट्रेंच आयोग। और ट्रेंच आयोग ने क्या किया? किसानों के हितों में फैसला नहीं लिया। ट्रेंच आयोग ने किसानों के हितों में फैसला नहीं लिया, जिसका परिणाम यह निकला कि 13 जुलाई 1923 ईस्वी को सारे किसान कौन से स्थान पर? गोविंदपुरा नामक स्थान पर क्या हुए? एकत्रित हुए। और इसमें किसानों पर जो है वो क्या कर दी गई? गोलीबारी कर दी गई, जिसमें 2 व्यक्ति रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ क्या हो गए? शहीद हो गए। और ये पूरी घटना जो है वो किस नाम से? गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गोविंदपुरा हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। बाद में इस आंदोलन, ये जो रामनारायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व किया, विजय सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। फिर पुनः से आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी करेंगे। 1925 के लास्ट तक 34 लाख पे समाप्त कर दी गई थी। आंदोलन क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और यहाँ पर महिला नेतृत्व वो है, वो किसने किया था? अंजना देवी चौधरी। और अंजना देवी चौधरी वही महिला है जो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की प्रथम महिला के रूप में जिनको जाना जाता है। ठीक है, तो आज ये बेंगू किसान आंदोलन पूरा हुआ है। बिजोलिया भी अपने पूरा कर चुके हैं। बाकी किसान आंदोलन की अपने चर्चा करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे।